ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2008। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने विश्व परिवर्तन व विश्व सेवा के लिए कहा, शांति की शक्ति का प्रयोग करो। उसके लिए कहा कि बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियाँ, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखा कि स्वयं आदि देव आदि देवी होते भी शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। बाबा कहे आपकी दादी प्रकाश मणि जी ने भी कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते हुए सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की। तो ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। और साथ में बाबा कहे इस सेवा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होंगी। बाबा कहे ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग काम कर सकेंगी। तो अपने को चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेंगी? क्या हमारी ऐसी स्थिति है जो बाप दादा की टचिंग को हम कैच कर सकेंगे? बाबा कहे इसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। बाबा कहे अभी रिहर्सल बढ़ती जाएंगी और सेकंड में रियल हो जाएंगी। उसके लिए बाबा कहे अभी से ही क्लीन और क्लियर बुद्धि बनानी है। उसके लिए बाबा कहे नेगेटिव जरा भी ना हो, तब बाप दादा की टचिंग को कैच कर सकेंगे। फिर कहा कि अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर भी विश्व परिवर्तन के निमित्त कौन बनेगा, क्योंकि बाबा कहे दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भगत अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आएंगी। तो बाबा कहे आप ही लाने वाले निमित्त हो। और लास्ट में श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, ऐसे याद और सेवा की मीटिंग करो। पुरुषार्थ को और श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए? बाबा कहे याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होंगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। बाबा कहे जैसे कोई टॉप के स्थान पर होता है ना, तो वहाँ खड़े हो जाओ तो कितना सब स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे आपकी टॉप की स्टेज हो तो सबसे टॉप, सबसे ऊंच क्या है? परम धाम। तो बाप दादा कहते हैं सारे दिन में कर्म किया, सेवा किया और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आ जाओ, बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति में बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ में आकर बैठ जाओ। नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर, टॉप की स्टेज पर पहुंच जाओ, परम धाम पहुंच जाओ। बाबा कहे अभी समय अनुसार ऐसा पुरुषार्थ का प्लान बनाओ। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सर्वश्रेष्ठ टॉप की स्टेज बनाने के लिए, दिल तख्त नशीन बनने के लिए। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और राज्य के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं नमस्ते। ऐसे दिल तख्त नशीन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव।
हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते, ऐसे यहाँ सदा विजय बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथी रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेंगी। बाबा कहे, एयर कंडीशन की टिकट कब मिलेंगी? जब हर कंडीशन अर्थात हर स्थिति परिस्थिति में अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे। और उस टिकट को लेने का आधार क्या है? याद की मनी। और वो याद की मनी प्राप्त कब होंगी? जब बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहे, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक अव्यक्त पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।